जय द्वारिकाधीश। दोस्तों, आज मुझे फिर उसका खत मिला है। हम दोनों ज़िंदगी की जिद्दोजहद में एक दूसरे से दूर हैं, पर दिलों से नहीं। एहसासों की डोर हम दोनों को बांध कर रखती है, और आज इस खत को पढ़कर उसे साझा करना चाहता हूँ। मेरे पागल, धीरे से पढ़ना, जैसे मैं बहुत पास बैठी हूँ और ये शब्द तुम्हारे कानों में फुसफुसा कर कह रही हूँ। इस सर्द रात में सब कुछ बहुत शांत है। बस अगर कुछ शोर मचा रही है तो मेरी सांसें, जिनमें तुम्हारा नाम शोर नहीं करती, वो बहुत धीरे से चुभती है, ऐसे जैसे किसी ने दिल पर उंगली रख दी हो और हटाई ही ना हो। मैं रजाई में लिपटी हूँ, मगर असल में खुद को तुम्हारे ख्यालों में छुपा रखी हूँ। तुम्हारे आगोश में समाने में जो गर्मी है, वो ये रजाई मुझे नहीं दे पाती। बस काश वो पल आ जाता, और जब मैं और तुम इस तरह लिपटे होते, जहाँ हवा के लिए भी जगह न हो। मैं तुम्हारी बाहों में वो गर्मी महसूस करना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ होते तो शायद कुछ कहती भी नहीं, बस तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर झुका देती अपनी गर्दन, और वही काफ़ी होता। हाँ सुनो, मैंने अब बालों को बांध कर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें तुम्हारी यादें बसी है। हवा इन्हें छेड़कर बार बार मुझे तुम्हारे होने का एहसास कराती है। मेरे बालों में घूमती तुम्हारी वो उंगलियाँ जो सिहरन पैदा करती है, वो मैं नहीं चाहती कि हवा मुझे बार बार छेड़े। तुम्हें पता है, कुछ एहसास शब्द नहीं मांगते, बस मांगते हैं तो नज़दीकियाँ। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है, तुम्हारी सांसों की गर्माहट, तुम्हारा बिल्कुल पास होना, इतना पास कि सोच और जिस्म के बीच की दूरियाँ मिट जाए। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात का एहसास है। मेरी बिंदिया से लेकर मेरी पायल तक सब कुछ तुम्हारे कारण ही है। हाँ सुनो, बिंदिया में अब चमक कम हो गई है, क्योंकि तुम्हारे अधरों को उन्होंने कितने दिनों से छुआ नहीं। मेरी पलकें अब बोझिल सी हो जाती है। जब अधरों का चुंबन तुम वहाँ रखते थे तो बरबस ही मेरी आंखें चमक उठती थी। गालों में लालिमा भी अब कम होते जा रही है। काश कि तुम आते और अपने अधरों से उन्हें लाल करते। और हाँ, मेरे अधर अब थिरकते नहीं हैं। ठंड भी उन्हें हिला नहीं पाती है। ठंडियों की थिरकन भी अब उनमें नहीं हो पाती, जो तुम्हें देखते ही बरबस वो कांपने लगते थे। हाँ, मेरी गर्दन भी अब अकड़ती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अधरों का पान जब तक वहाँ न हो, तब तक मुझे कहाँ पता चलता है। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हर पल मुझे होता है। तुम्हारी सांसों की गर्माहट, तुम्हारा बिल्कुल पास होना। इस सर्दी में मेरी उंगलियाँ ठंडी हो जाती हैं, और मैं कल्पना करती हूँ कि तुम उन्हें बहुत धीरे से थाम लेते हो, बिना कुछ कहे, बस ऐसे जैसे मुझे हर चीज़ से बचा रहे हो। हाँ, मेरी हाथों की उंगलियां जब तेरी हाथों में उलझ जाती है तो मेरी लाख मुश्किलें बस पल में सुलझ जाती हैं। मुझे तुम्हारा छूना याद नहीं आता, मुझे तुम्हारा पास होना एहसास याद आता है। वो सुकून जहाँ दिल को तेज़ धड़कनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ सब कुछ बहुत शांत होता है, जहाँ मैं खुद को छोड़ देती हूँ तुम्हारे हवाले, और तुम हौले 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 ये कश्ती किनारे लगा लेते हो। इस सर्द खामोशी में तुम्हारा नाम नर्म है, मेरी हर सांस में तुम्हारा एहसास गर्म है। तू दूर है तो इतना पास लगता है कि तेरी कमी भी अब अपना दर्द सा है। अगर तुम यहीं कहीं होते तो मैं तुम्हें देखती और बस इतना कहती, बस यहीं रहो मेरे पास, इतने पास कि मेरी खामोशी भी तुम सुन सको। कोई वादा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस यही पल तुम्हारी यादें मुझे बेचैन नहीं करती है, वो मुझे गहराई से चुप करा देती है। अगर इस सर्द रात में तुम्हें अचानक मेरा ख्याल आए तो समझ लेना मैंने तुम्हारा नाम अपने सीने से लगाकर तकिए में दबा लिया है। बस ऐसे ही जैसे प्यार से लिया जाता है, बहुत धीरे से, बहुत पास से, बहुत गर्माहट से और बहुत एहसास से। और हाँ, तुम्हारी शिकायत मैं अभी पूरी कर रही हूँ, जो तुम हमेशा कहते हो कि मुझे 3 अक्षर बोलने में भी तकलीफ़ होती है। तो मैं कह रही हूँ, आई लव यू। तुम्हारी, बस केवल तुम्हारी। जय द्वारिकाधीश।